सी सॉन्ग, उसकी जो एक्सरसाइज वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 29, यूनिट 4 सी सॉन्ग। तो बच्चों हमने इस पोएम टेक्स्ट बुक में सीखी थी कि जो एक बच्चा है वो सी में से एक जो छिप होता है, सांप होता है, वो अपने घर ले जाता है और उसकी मम्मी को देता है। उसकी जो मम्मी होती है वो बच्चे के कान के वहाँ वो छिप रखकर उसमें से जो सुरीली आवाज आती है वो सुनाती है। तो इसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? वो जो बच्चा था वो जो शेल मीन्स छिप कहाँ से लाया था? वो उस बच्चे को ये जो छिप था वो कहाँ से मिला था? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि इस बच्चे को ये छिप मिट्टी में से मिला था। तो हम लिख सकते हैं द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड। बच्चों मैंने आपको वर्कबुक में कंप्लीटली लिखकर ही दी है, तो आप अपनी तरह से ये आंसर लिख देना जैसे कि मैंने आपको वर्कबुक में लिखकर दिया है। तो फर्स्ट का आंसर है द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? ये जो बच्चा था वो शेल के साथ क्या कर रहा था? तो हमने सीखा था पोएम में कि ये जो बच्चा था वो शेल लेकर या छिप लेकर घर गया था। तो हम लिख सकते हैं द चाइल्ड टूक द शेल होम। तो बच्चों तो हम आज लिखेंगे द चाइल्ड टूक द शेल होम। ये बच्चा था वो छिप लेकर घर गया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड मम्मी डू? उसने मम्मी ने इस शेल का क्या किया था? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि उसकी मम्मी थी वो शेर को अपने बच्चे के कान के नजीक लेकर उसको गीत सुनाने की कोशिश कर रही थी। तो हम लिखेंगे मम्मी हेल्ड द शेल टू द चाइल्ड्स ईयर। उसकी जो मम्मी थी वो अपने बच्चे के कान पर वो जो छिप था वो रखा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? इस छिप में से बच्चे ने क्या सुना? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि ये जो बच्चा था उसकी मम्मी जब वो छिप अपने कान पर, उनके बच्चे के कान पर रखा तो उसमें से सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर आवाज आई। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड हर्ड सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल। जो छिप में से सॉफ्ट एंड स्वीट और सुनहरी मीन्स जो आवाज आई थी। नेक्स्ट, व्हाई वाज द चाइल्ड सरप्राइज? चाइल्ड को सरप्राइज यानी कि वो क्यों सरप्राइज हुआ? क्योंकि वो जो छिप में से आवाज आ रही थी वो सुन रहा था। यानी कि द चाइल्ड वाज सरप्राइज बिकॉज ही कुड हियर द शेल सिंगिंग। वो जो छिप को सिंग करके देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ, मीन्स सरप्राइज हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर 1 to 5 वो मैंने आपको जो वर्कबुक में लिख कर दिया है वैसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। हमें जो सवाल है उसके 4 आंसर उसमें सही चुनकर हमें इस बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है वेयर डू यू फाइंड शेल? वो छिप कहाँ से मिला था? तो हमने सीखा था कि जो सीशोर था हम उसको दरिया किनारों से ही जान सकते हैं। तो सीशोर, तो आंसर आएगा बी। सेकंड, व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड? बच्चे को क्या मिला था? तो इस पोएम के हिसाब से बच्चे को सांप यानी कि छिप मिला था, तो उसका आंसर आएगा सी, शेल। नेक्स्ट, थर्ड, द शेल वाज ब्लैक। छिप कैसा था? तो छिप घुंघराले जैसा था, यानी कि हम उसको गुजराती में कह सकते हैं वांकड़िया। जो
कई बच्चों के जो हेयर होते वो घुंघराले होते यानी कि कर्ली होते, तो द शेल वॉज कर्ली, तो उसका आंसर आएगा डी। बच्चों आप देख सकते हो मैं आंसर के नीचे अंडरलाइन किए, तो आपको इस तरह उस बॉक्स में वो आंसर का जो ऑप्शन है ABCD आपको लिखना है। नेक्स्ट, what did the child do with the shell? जब उस बच्चे को छिप मिला तो बच्चा उस छिप के साथ क्या किया, तो वो जो बच्चा था वो छिप लेकर घर आया था, तो आंसर आएगा took it home, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, what did मम्मी do with the shell? जो बच्चे की मम्मी थी वो शेल के साथ क्या किया, तो हमने इस पोएम में सीखा था कि उसकी जो मम्मी थी वो बच्चे के कान पर वो जो छिप था वो सुनाने के लिए रखा था, तो उसका आंसर आएगा सी, held it to the child's ear। नेक्स्ट, what did the child hear? बच्चे ने क्या सुना, यानी कि छिप में से क्या सुना, तो हमने इस पोएम में सीखा था बच्चों कि ये जो बच्चा था वो गीत सुना था, यानी कि सुन रहा था, तो उसका आंसर आएगा डी, अ सॉन्ग। नेक्स्ट, द सॉन्ग वॉज ब्लैंक, तो इस जो शंख में से आवाज आई थी वो कैसी थी, तो हमने सीखा था सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर, तो बच्चों आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड फील ऑन हियरिंग द सॉन्ग? बच्चों पेज टर्न, यानी कि आप पेज टर्न करना। व्हाट डिड द चाइल्ड फील ऑन हियरिंग द सॉन्ग? वो जो बच्चा था वो सॉन्ग सुनकर कैसा फील किया, तो वो सरप्राइज मीन्स एमेज, उसको सिमिलर वर्ड्स में एमेज भी कहा जाता है, वो ऐसा फील किया। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य होना, ऐसा फील किया था, मीन्स आंसर आएगा बी। Which word in the poem rhymes with hand? इस जो पोएम में हैंड का राइमिंग वर्ड्स यानी कि सिमिलर आवाज वाला वर्ड्स तो सेंड, तो हम आंसर लिखेंगे सी। नेक्स्ट, which word in the poem rhymes with ear? तो बच्चों उसका आंसर आएगा बी, क्लियर। नेक्स्ट, which word in the poem rhymes with ट्रू, तो उसका आंसर आएगा TOO2, जो ए में लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में देखकर आपको अपनी तरह से करनी है। नेक्स्ट, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, हमें जो वर्ड्स दिए उसको ऑपोजिट मीन्स विरोधी शब्द लिखना है। टूक मीन्स लेना, गेव मीन्स देना, तो हम लिखेंगे GAVE गेव, मैंने आपको लिखकर दिया है। सेकंड, हार्ड मीन्स सख्त, उसका ऑपोजिट होगा सॉफ्ट मीन्स नरम, तो SOFT सॉफ्ट। नेक्स्ट, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, तो उसका ऑपोजिट होगा आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। नेक्स्ट, केम मीन्स आना, वेंट मीन्स जाना, तो WENT वेंट। नेक्स्ट, पिक मीन्स लेना, ड्रॉप मीन्स छोड़ना। नेक्स्ट, फॉल्स मीन्स गलत, ट्रू मीन्स सही, तो TRUE ट्रू। नेक्स्ट, बैटर मीन्स उसका जो टेस्ट होता है, वो बैटर मीन्स हम उसको कह सकते हैं खाराश जैसा जो टेस्ट होता है उसको कहा जाता है स्वीट मीन्स मीठा। नेक्स्ट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्ट्रेट। और कर्ली मीन्स घुंघराले हेयर मीन्स जो वांकड़िया बाल, उसको कहा जाता है। तो बच्चों ये ऑपोजिट भी आपको वर्कबुक में देखकर आपको अपनी तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट है राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। बाउंड, तो बाउंड का आप लिख सकते हो फाउंड। नेक्स्ट बच्चों आपको ये राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको दिए, लेकिन आपको अपनी तरह से उससे कई दूसरा राइमिंग वर्ड्स आपको याद हो तो
आप अपनी तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट, रीड द लाइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको ये लाइन रीड करके कुछ ब्लैंक दिए वो आपको फिल करनी है। इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरीड डीप सो डीप। मैंने आपको ये जो रीड लाइन्स है वो मैंने टेक्स्ट बुक में सिखाई थी। तो आपको ये जो लाइन रीड करके आपको ये ब्लैंक है वो आपको अपनी तरह से करनी है। जैसे कि द सीड इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। अ प्लांट ले asleep inside the seed. The sunshine asks the plant to creep to the light. The raindrops ask the plant to wake up. The bright rhymes with light. तो ये भी आपको अपनी तरह से करना है। नेक्स्ट है write the sound of birds, animals and things. कुछ बर्ड्स के नाम है, कुछ एनिमल्स के नाम है, कुछ थिंग्स के नाम है, वो तो उसका आवाज कैसा होता है तो आपको लिखना है। फर्स्ट है कैट्स, तो कैट्स का होगा MEW म्यू। सेकंड है कॉक्स, कॉक्स का होगा CROW। नेक्स्ट है काउस, काउस का होगा MOO मू। डॉग्स का होगा BARK बार्क। डोंकी का होगा BARAY ब्रेड। डक का होगा QUACK कैट। गोट का होगा BLEAT ब्लीड। हॉर्सेस का होगा ने NEIGH ने। लायन का होगा रोर ROAR रोर। माइस का होगा SQUEAK। मंकी का होगा चैटर CHATTER चैटर। आउल का होगा हुट HOOT। पिजन का होगा COO कू। BELL बेल्स का होगा RING रिंग। क्लॉक का होगा TICK टिक। गन का होगा बूम BOOM बूम। तो बच्चों आज हम यूनिट 4 की पार्ट 1 की जो एक्सरसाइज थी वो आज हम कंप्लीट किए। यदि आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप ये जो एक्सरसाइज है यानी कि वीडियो पॉज करके मैंने आपको ये दिया है, मैंने आपको वर्कबुक में आंसर लिख के ही दिया है, तो आपको वीडियो पॉज करके आपको अपनी तरह लिखनी है। तो बच्चों आज हम उसकी जो नेक्स्ट है पार्ट 2 का अ लिटिल फिश स्टोरी, उसका जो सवाल है यानी कि आंसर आज हम करेंगे। उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 31। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। इस सी में कितनी मछलियां थी? तो हमने सीखा था कि मिलियंस मींस लाखों मछलियां थी, तो देयर आर मिलियंस ऑफ फिश इन द सी। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी। वो जो छोटी सी मछली क्यों दुखी थी यानी कि खुश नहीं थी? तो हम लिख सकते हैं द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वाज वेरी स्मॉल। क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए दुखी थी। व्हाट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पी, यानी कि व्हाट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पी, वो कौन सी चीज थी यानी कि कैसे वो खुश होना चाहती थी? तो उसको जब वो बड़ी हो तो वो बहुत खुश होती, ऐसा वो स्थिति। तो हम लिख सकते हैं द लिटिल फिश वुड बी हैप्पी इफ ही वर लॉन्गर। यदि वो बड़ी हो जाए तो वो बहुत खुश हो जाती। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे। एक दिन सभी फिश के साथ क्या हुआ था? तो जो फिश थी वो जाल में फंस चुकी थी। तो एक दिन वो जो मछली थी वो नेट में फंस चुकी। तो हम आंसर लिख सकते हैं द फिश वेर कॉट इन अ नेट वन डे। फिफ्थ है व्हाट हैपेंड
तो when the hole was being emptied into the boat, the little fish wriggled through the mesh and slipped back into the water. Wriggle means छटक जाना, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होकर बाहर निकल जाना। तो ये जो छोटी सी मछली थी वो टेढ़ा मेढ़ा होकर ये जो होल था उसमें स्लिप मीन्स चिपक गई थी, यानी कि फिसल गई थी। कहाँ बच्चों? वो पानी में फिसल गई थी। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 32। Why was the fish thankful to be a little fish? Why was the fish thankful to be a little fish? Little fish को फिश ने thankful क्यों कहा था? क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी होकर, यानी कि उसमें से बाहर निकलकर वो अपनी जान बचा ली थी। तो हम लिखेंगे The fish was thankful to be a little fish because he could wriggle through the mesh and save his life. वो इसमें से टेढ़ी मेढ़ी होकर निकल गई थी और अपनी जान बचा ली थी, यानी कि सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचा ली थी। तो बच्चों ये जो आंसर है वो आप वीडियो पॉज करके मैंने आपको लिखा है, वर्कबुक में कंप्लीटली दिया है। तो आपको ऐसे अपनी तरह से वर्कबुक में लिखने। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।